आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले कोलकाता में विपक्ष की मेगा रैली हो रही है, जिसकी अगुवाई ममता बनर्जी कर रही हैं। यूनाइटेड इंडिया रैली के बहाने ममता जहां विपक्ष की ताकत दिखाना चाहती हैं, वहीं इस रैली से तीसरे मोर्चे की तस्वीर साफ हो जाएगी। 41 साल बाद कोलकाता में विपक्ष का इतना बड़ा जमावड़ा लग रहा है। सवाल है कि क्या इस बार महारैली के जरिए विपक्ष मोदी के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो पाएगा? आखिर विपक्ष में कौन होगा प्रधानमंत्री पद का दावेदार? क्या इस पर भी मुहर लगेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी पार्टियां चुनावी मंच तैयार कर रही हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सियासी पिच के रूप में कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड तैयार है, जहां ममता बनर्जी और विपक्ष बैटिंग करते नजर आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में जुटी ममता बनर्जी रैली के बहाने आज मोदी सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन है। इस रैली में मोदी विरोधी दल समेत लाखों लोगों की भीड़ है। बताया जा रहा है कि रैली के बाद होने वाली टी पार्टी में विपक्ष अपनी रणनीति तैयार करेगा। तृणमूल कांग्रेस की इस संयुक्त विपक्षी रैली में अखिलेश यादव, बीएसपी से सतीश मिश्रा, अरविंद केजरीवाल, एचडी कुमारस्वामी, एनसीपी के शरद पवार, पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला, आरजेडी से तेजस्वी यादव, आरएलडी के प्रमुख अजीत सिंह और जयंत चौधरी, शरद यादव, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, तमाम मोदी विरोधी दल एक साथ मंच पर है। हालांकि बीजेपी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा भी शामिल हैं। यहाँ कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनका कोई गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन वो मंच पर हैं, क्योंकि सबके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है। मोदी सरकार के खिलाफ जो तस्वीर महागठबंधन की कर्नाटक चुनाव के दौरान आई थी, वो तस्वीर इस बार तो नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मायावती खुद रैली में नहीं जा रहे हैं। मतलब साफ है कि विपक्ष का पहले जैसा मजबा तो नहीं लग पाएगा। ममता के मंच पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस की पश्चिम बंगाल कमेटी मानी जा रही है। असल में राज्य कांग्रेस नहीं चाहती कि ममता से कांग्रेस के रिश्ते बने, और पिछले दिनों ममता ने जो कमलनाथ और गहलोत के शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई थी, उससे भी केंद्र की कांग्रेसी खुश नहीं है। लेकिन ममता के हाथ को मजबूती देने कांग्रेस की तरफ से जहां मल्लिकार्जुन खड़गे और अभिषेक मनु सिंघवी हैं, लेकिन देश की राजनीति में दिलचस्प रखने वाले लोगों के लिए असली खबर ये है कि इस बार लोकसभा चुनाव में त्रिकोणीय लड़ाई के आसार दिख रहे हैं। इसमें एनडीए का नेतृत्व कर रहे नरेंद्र मोदी, यूपीए का नेतृत्व कर रहे राहुल गांधी और तीसरे मोर्चे का नेतृत्व मायावती के हाथ में बनने की स्थिति बन रही है। मोदी राहुल के नाम पर जहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन वहीं मायावती के नाम पर तीसरे मोर्चे को लेकर संकोच की स्थिति बनी हुई है। हाल ही में यूपी में अखिलेश मायावती के गठबंधन के दौरान अखिलेश यादव ने दबी जुबान से ही मायावती के प्रधानमंत्री बनने का समर्थन किया था। दूसरी तरफ मायावती का अपने जन्मदिन पर अंदाज पीएम इन वेटिंग वाला था। हो सकता है मायावती ने अपना राजनीतिक भाव बढ़ाने के लिए खुद को कोलकाता न जाने का फैसला किया हो, क्योंकि मायावती खुद को पीएम पद का दावेदार मानती हैं। ऐसे में वो खुद को छोड़कर किसी अन्य क्षेत्रीय दल के नेता का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि सवाल ये है कि क्या 2014 में एक भी खाता न खोलने वाली बीएसपी का खाता 2019 में ऐसे खुलेगा कि मायावती प्रधानमंत्री बन जाएं? खैर, ये तो चुनाव के नतीजों में ही पता चलेगा। वहीं टीएमसी की रैली में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, वाईएस जगन मोहन रेड्डी और एआईएडीएमके का भी कोई नेता नजर नहीं आएंगे, क्योंकि डीएमके के नेता स्टालिन पहुंच रहे हैं। तमिलनाडु में दोनों दल एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भगवा पार्टी के कुशासन के खिलाफ संयुक्त लड़ाई का संकल्प है। बीजेपी के कुशासन के खिलाफ ये संयुक्त भारत रैली है। ये बीजेपी के लिए मृत्युनाद की मुनादी होगी। आम चुनाव में भगवा पार्टी 125 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। मतलब 295 सीटों पर असर रखने वाले नेताओं का जमावड़ा कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में मंच पर मौजूद होंगे। वहीं बीजेपी ने इसे विपक्ष की घबराहट बताया है। बहरहाल ममता अपनी इस मेगा रैली के जरिए खुद को क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी नेता के रूप में स्थापित करना चाहती हैं और दबी जुबान से क्षेत्रीय दलों को संदेश देना चाहती हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदारों की दौड़ में सबसे आगे हैं। ममता की ये कोशिश कितनी सफल होगी, ये तो कांग्रेस सहित सभी क्षेत्रीय दलों से मिलने वाले उनके समर्थन पर भी निर्भर करेगा। लेकिन जिस तरह से ममता के मंच पर राहुल, सोनिया और मायावती नहीं होंगे, उससे तो यही लगता है कि तीनों नेता ममता का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए नेट्रिक न्यूज के साथ। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल नेट्रिक
न्यूज को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।